ठीक है, 2 मिनट बात कर लो फिर सो जाना। 10 बजे से तुम्हारा ये सिस्टम चल रहा है। 2 मिनट बताओ, 3 बजने वाले, कब सोएंगे? अच्छा तो तुम अब हमसे घड़ी देख के बात अरे बाबू, बाबू पुलिस आ गई, रुको, हम तुमको बाद में फोन करते हैं। हे भगवान, कितने बड़े झूठे मक्कार हो तुम। अभी हम भाईजान को कॉल करते हैं। हमेशा झूठ फिर बोलते तुमसे बात रहते हो। करेंगे। भाईजान, भाईजान, पुलिस, भाईजान, पुलिस, भाईजान, पुलिस आ गई नीचे पूरी फोर्स के साथ। ऐसा करो, सारे लोगों को इकट्ठा करो फटाक से। भाईजान, भाईजान, भाईजान। हाँ असलम, क्या हुआ? भाईजान, पुलिस आ गई। पुलिस आ गई? हाँ भाईजान। अरे इन सालों का आना तो कैंसिल हो गया था। ये कहां से आ गए? हाँ भाईजान, वो एसपी पूरी फोर्स के साथ यहाँ आया है। इस एसपी को आज मारते मारते अगर सुअर न बनाया तो हमारा भी नाम शफीक अहमद नहीं। भाईजान, हमको लगता है आपको यहाँ रहना ठीक नहीं है। एसपी साला पूरी तैयारी से आया होगा और हमारे पास लड़के भी कम है। तब इन सालों को कैसे संभालोगे? भाईजान आप ऐसा करिए, आप निकलिए यहाँ से, हम देखते हैं इन सालों को। ठीक है, तुम लोग जाओ। सर, गेट तो अंदर से बंद है, क्या करें? यार गेट भी लॉक है और इसकी हाइट भी ज़्यादा है। ऐसा करो, दीवार फांद जाओ। ओके सर, बाउंड्री चढ़ जाओ। राजेंद्र, ये सब क्या है? सॉरी भाईजान, हम मजबूर हैं। लेकिन राजेंद्र, ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई तुम्हारे सामने? भाईजान हम आने दो साले को, इस बार नंगा करके भेजेंगे। लेकिन भाईजान वो इस बार आपको गिरफ्तार करने नहीं, आपका इनकाउंटर करने आ रहा है। अच्छा ठीक है भाईजान, रखते हैं। जब तक तुम जैसे गद्दार इस पुलिस डिपार्टमेंट में रहेंगे ना, तब तक शफीक जैसे गुंडे ऐसे ही फलते फूलते रहेंगे। चल गद्दार कहीं का। राजेंद्र, अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं। पहला ये कि ये सरकारी बंदूक है, अगर इससे हमने तुमको मारा तो क्यों मारा ये सबको बताना पड़ेगा। उसके बाद पूरी दुनिया तुम पे थूकेगी और तुम्हारे बच्चे सड़कों पर भीख मांगेंगे और तुम्हारी बीबी वो किसी और के साथ भाग जाएगी। लेकिन अगर शफीक को मारने में तुम हमारी मदद करते हो और उस दौरान अगर तुम्हारी मौत भी हो जाती है तो ड्यूटी पर शहीद मानकर तुम्हारे परिवार में किसी न किसी को सरकारी नौकरी मिल जाएगी।
और पेंशन भी टाइम पे आ जाएगी। अब तू डिसाइड कर कौन सा रास्ता चुनना है। ठीक है सर, जो आप बोलेंगे वही हम करेंगे। गुड। अब चल अपने भाईजान को फोन लगा और उससे बता कि ऊपर से आदेश आ गया है कि उसका इनकाउंटर कैंसिल हो गया है। और सबसे पहले उस अशरफ को उठा के लेके आ। दिखा देना अपनी औकात। साले हमको तो उसी टाइम शक हो गया था तुम पर। अभी भी तुम लोग पास वक्त है, सरेंडर कर दो, नहीं तो बहुत बुरी मौत मारे जाओगे। हम सरेंडर करते हैं। चलिए भाई साहब। सर, राजेन, 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 राजेन। क्या हुआ? हम जिंदा हैं सर। हाँ, तुम जिंदा हो। कुछ नहीं हुआ तुमको। गोली केवल छू के निकल गई है। सफीक कहाँ है? वो तो सर भाग गया। कैसे? वो मेरे गोली लगी, वो भाग गया गोली मार के। ठीक है, चलो। उस रात सफीक अहमद इलाहाबाद ही नहीं बल्कि यूपी छोड़कर ही भाग जाता है और इधर रामावती सरकार ने उसे मोस्ट वांटेड घोषित कर उसकी करोड़ों की संपत्ति को सीज करके बिल्डिंगें गिरा दी गई। कुछ महीने बीतने के बाद उधर दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने ऐलान किया कि सफीक अहमद को पकड़ लिया है। अब उसके बाद सफीक का ठिकाना कभी इस जेल तो कभी उस जेल लगा रहता था। बहुत अच्छा किया आपने। आप जाके हमारी आत्मा को शांति मिले। पता नहीं ये दरिंदों ने कितनी माओं के कोख उजाड़ी है। बहुत बहुत बधाई हो गुंजा जी, आज आपने भारतीय नारी होने का फर्ज अदा कर दिया, अपने सारे दुश्मनों को जेल भेजकर। सारे नहीं लाल जी, अभी तो शतरंज का मेन खिलाड़ी बाकी है जिसका ये सारा रचाया हुआ खेल है। अरे अब कौन रह गया है? अभी पता चलेगा। दरोगा जी। गुंजा, ये सब क्या है? लाल जी, आपको क्या लगता है आप राजनीति का ये गंदा खेल खेलते रहेंगे और किसी को पता नहीं चलेगा? मंत्री जी इसने कबूल किया है कि आपने इसे सुपारी दी थी राजू सिंह को मारने की। अरे गुंजा, ये तुम किसकी बातों में आ गई? ये सब अपोजिशन वालों की चाल है हमें फंसाने की। और फिर राजू तो हमारे बेटे जैसे था, भला हम क्यों उसको मारने की सुपारी देंगे? बस करिए लाल जी, बहुत हो चुका है। अगर कोई आके मुझे ये सब कहता है तो मैं कभी नहीं मानती। मैंने अपने कानों से खुद सुना है। खोल दरवाजा, खोल। कौन? तुम्हारी इतनी मजाल कि भाईजान के ऊपर केस करेगी। खोल दरवाजा, खोल। आज तेरा किस्सा ही खत्म कर देता हूँ। भेज देता हूँ तुझे तेरे पति के पास।
अगर कोर्ट कचहरी के अगल बगल नजर आ गई ना, तेरा भी हाल वही होगा जो तेरे पति का हुआ था। आप एक राजनेता और फिर राजू के ऊपर एक बार हमला आपने करवाया था। ये मान लीजिए कि उस दिन गोली हाथ के बजाय सीने में लग गई तो नहीं रहा। दरोगा जी, ले जाइए इनको। चलिए मंत्री जी, आपका समय पूरा हुआ। अब वो चुनाव आने वाले हैं और आपकी जमानत भी करानी है, कोई पैसा ही नहीं भेज रहा। हमारे समझ में ये नहीं आ रहा हम करें क्या। तुम ऐसा करो, इस्लाम और रोहित जायसवाल से मिलो जाकर, उनसे बोलो कि हमने पैसे के लिए बोला है, इंतजाम हो जाएगा। ठीक है अब्बू, हम बोलते हैं। खुदा हाफिज। अरे लड़का भेज के हम साइट दिखा देंगे। ठीक है, ठीक। भैया ये 411 वाला मकान जो है ये तो बुक हो गया है। इसकी कार रजिस्ट्री होनी है। ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक। आइए अहमद जी, बैठिए। तुम थोड़ा बाहर जाओ। आज इधर कैसे आना हुआ? और आपके अब्बू कैसे हैं? अब्बू ठीक है, वो अब्बू ने ही भेजा है आपके पास। 5 करोड़ बोले आपसे लेने के लिए। अच्छा, लेकिन हमारी तो कोई बात हुई नहीं इस बारे में भाईजान से। अरे वो हमसे बोले हैं तभी ना आए हैं। ठीक है, आपसे बोले हैं, लेकिन इस टाइम काम धाम चल नहीं रहा है। कहाँ से देंगे इतना सारा पैसा हम आपको? लेकिन अभी जल्दी ही तो आपकी एक साइट कंप्लीट हुई है और सुना है सारे मकान भी बिक गए हैं। हाँ, बात सही है आपकी, लेकिन अभी हमने दूसरी साइट डाली है, उसी में सारा पैसा इन्वेस्ट हो गया है। और अब इतनी जल्दी इतना सारा पैसा कहाँ से अरेंज हो पाएगा? ठीक है, अब्बू की कॉल आए तो बात कर लीजिएगा। ठीक है, हम बात कर लेंगे। हेलो। कहा हो रोहित, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? हम फोन कर रहे हैं, फोन ही नहीं उठा रहे हो। हमारे लड़के लोग तुम्हारे पास आए थे और तुमने उनको खाली हाथ ही भेज दिया। अब क्या बताएं भाईजान, कुछ काम धाम चल ही नहीं रहा है। अब तो हमको ये नहीं ना बताओ कि काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तुमको क्या लगता है कि हम जेल में हैं तो हमको कुछ पता नहीं चलेगा? लेकिन भाईजान। अब तुम सब ये लेकिन वेकिन बंद करो।